हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज नीतीश जायसवाल। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक सुपर। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लास 12th के मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन टॉपिक से लिया गया है। डियर फ्रेंड्स, हमारा जो ये अवकलन टॉपिक है ये हमारे मैथमेटिक्स के दो पार्ट होते हैं क्लास 12th में, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो उसमें एक पार्ट होता है जिसको कैलकुलस या कलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कलन। जिसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है अवकलन और दूसरा होता है समाकलन। और ये हमारे मैथमेटिक्स के एग्जाम में 44 मार्क्स, यूपी बोर्ड में लगभग 44 अंक के पूछे जाते हैं, अवकलन और समाकलन। और बच्चों को ये सबसे ज़्यादा कठिन भी लगता है। तो आइए इस कठिनाई को मिटाने के लिए हम लोग इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक? अवकलन। देखिए, इसमें जो पहला अवकलन में जो पहला एक्सरसाइज है वो है कॉन्टिन्यूटी या सातत्यता पर आधारित है। लेकिन कंटिन्यूटी हम लोग न पढ़ के हम लोग सीधे फार्मूला बेसिस क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। ये वीडियो टोटल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए मैं बना रहा हूँ और एकदम एग्जाम को लेकर एकदम बनाऊंगा और टॉपिक डिस्कस करूंगा। डियर फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अवकलन। पहले तो ये समझ लेते हैं कि अवकलन होता क्या है। डेफिनेशन नहीं, एज अ नॉर्मली समझते हैं कि अवकलन होता क्या है। बता दूं आपको, एक बहुत बड़ा सरफेस यक्स है और उसका एक छोटे भाग का आपको मान निकालना है। तो हम लोग इस यक्स सरफेस का अवकलन कराएंगे यक्स के सापेक्ष डी बाई डी एक्स यक्स। ठीक है ना? मतलब कोई यक्स सरफेस है, उसके छोटे भाग को निकालना ही क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन, या हिंदी में कह सकते हैं आप अवकलन। लेकिन मैथमेटिक्स है, उसमें अवकलन की तो परिभाषा पूछता नहीं है, इसमें सवाल ही आते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला इसका। अवकलन का जो पहला फार्मूला आपका स्टार्ट होता है, सबको पता भी होगा, शायद 11th में फिजिक्स के टीचर्स भी पढ़ाए होंगे। आपको नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, आइए हम लोग देखते हैं। जो पहला फार्मूला होता है कि d बाई डी एक्स एक्स के घाते n, जहां x कोई चर राशि है और n क्या है? संख्या है, नंबर है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो इसका जब अवकलन कराएंगे, डी बाई डी एक्स करवाएंगे, तो ये जो n होगा वो आगे चला जाएगा और x के मान n में से क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर n, या x के घाते n का जो अवकलन है उसका जो मान होता है वो n x के पावर n माइनस 1 होता है। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है पहला वो है d बाई डी एक्स एक्स के पावर 7। क्या है? x के घाते 7 का अवकलन कराइए। तो मैंने कहा ना, n क्या है? यहां पर नंबर है। तो यहां नंबर कितना दिया गया है? 7 दिया गया है। तो x के घाते 7 का अवकलन कराना है, तो अवकलन कराते समय ये 7 कहां चला जाएगा? आगे, और x के घाते 7 में से एक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आपको साथ ही साथ में ये बता दें, अवकलन का मतलब है जहां तक x का मान निकलेगा वहां तक हम लोग क्या कराते हैं? अवकलन कराते हैं। तो यहां आपने x के घाते 7 का अवकलन तो कराया, लेकिन साथ में आपको किसका अवकलन कराना पड़ेगा? d बाई डी एक्स यक्स का। किसका अवकलन कराना पड़ेगा? x का भी। तो ये हो गया 7 x के घाते 6, और यहां पर x के घाते 1 है। जब x के घाते कुछ नहीं है तो x के घाते मान कितना है? 1। आपने केवल अभी x के घाते 7 का कराया, अब किसका अवकलन कराएंगे? x का अवकलन कराएंगे। तो d बाई डी एक्स x है, तो x के घाते कितना है? 1 है। तो फिर वही x के पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, 1 कहाँ चला आएगा? आगे, और x के घाते 1 माइनस 1 हो जाएगा। मतलब 7x के पावर 6 1, x के पावर 1 में से 1, मतलब 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 0। तो 7x के पावर 6, और किसी संख्या के घाते अगर 0 होता है तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हो गया 7 एकम 7 एकम 7, 7x के पावर 6। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं? 7x के पावर 6 लिख देते हैं, वो भी सही है, लेकिन वो होता कैसे है? ये पूरे इस अवकलन का प्रोसेस है। ठीक है,
एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। करड़ी में x का अवकलन कराइए। माना करड़ी में x बराबर y है, तो करड़ी में x का क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। कैसे कराएंगे आइए देखते हैं। आप करड़ी को क्या लिख सकते हैं, घाते 1/2 बराबर y। अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष, यहां x है ना, तो किसके, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कराने पर, किसके सापेक्ष, s के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन कराने पर, अवकलन बोले तो d/dx, मतलब d/dx x के पावर 1/2 d/dx क्या हो जाएगा, y। अब देखिए यहां पर x के घात एक संख्या है कि नहीं है, हाँ पूर्ण संख्या नहीं है लेकिन भिन्नात्मक संख्या है कि नहीं है, तो यहां मैंने पूर्ण भिन्न का कुछ नाम नहीं लिया है, कोई भी संख्या हो सकती है। x के घाते 1/2 है तो अवकलन कराएंगे तो 1/2 आगे, और x के घाते 1/2 में से एक क्या हो जाएगा, क्या होगा, घट जाएगा भाई साहब। लेकिन साथ में किसका अवकलन कराना पड़ेगा, d/dx x का, और बराबर क्या हो गया, dy/dx। तो यहां पर आपका क्या हो गया, 1/2, x के घाते 1/2 में से एक जाएगा, तो यहां देखिए बटा 1, 2 1 कम 2, 1 में से 2 गया तो कितना हो गया, -1/2 d/dx x का मान भाई साहब अभी आपने निकाला है, कितना होता है, 1 होता है। बहुत लोग क्या करते हैं, d से d काट देते हैं, x से x काट देते हैं, मान निकला देते हैं, ये गलत है। क्या भाव, ये गलत है। देखिए यहाँ x के घाते n का फार्मूला लगाए हैं, एक आगे गया है, और x के घाते 1 में से एक क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं, तो यहाँ भी d/dx x का मान कितना हो गया, 1 बराबर dy/dx। अब देखिए 1/2, ये देखिए घाते जब -1 है तो इसको 1/, के रूप में x के घाते 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, सही से बताइएगा, लिख सकते हैं। अब किसी संख्या के घाते अगर 1/2 हो तो उसको कहाँ करेंगे, करणी में, और आपका अवकलन हो गया संपन्न। मतलब d/dx करणी में x का मान कितना आ गया आपका, 1/2 करणी में x। तो ये आपका सबसे पहला फार्मूला जिसमें मैंने 2 एग्जांपल्स करा दिए, ठीक है। आइए इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। किसका अवकलन, त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। त्रिकोणमिति क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट, यही ना है त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए साइन एक्स है, क्या है, साइन एक्स, दूसरा जो संख्या है वो है साइन एक्स, और इसका कह दे आपको कि साइन एक्स का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, साइन एक्स का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा। यहाँ x है ना, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, किसके रिस्पेक्ट में अवकलन होगा, x के सापेक्ष अवकलन होगा। तो d/dx साइन x का बाबू मान होता है cos x। साइन किस में बदल जाता है अवकलन कराने पर, cos x में, और साथ ही में x का भी क्या कराना पड़ेगा आपको, अवकलन, मतलब d/dx x, ठीक है, cos x हो गया, और d/dx x का मान कितना होता है, 1। अब ये निकलवाएं x के घाते n से, याद है ना, तो ये cos x का 1 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, cos x, मतलब d/dx sin x का मान कितना होता है, cos x होता है, कितना होता है, cos x। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाँ एक चीज आप करेंगे कि इनका एक रफ बना लीजिएगा जिसपे पूरा कैलकुलस अवकलन एनसीईआरटी का मैं लगवाऊंगा, तो उसको आप लगाते रहेंगे, ठीक है। और हाँ इसके साथ में मैं आपको वो क्वेश्चन लगवाऊंगा जो बोर्ड में लगभग 10 से 15 साल से पूछे जा रहे हैं, लगभग 100+ क्वेश्चंस लगवाऊंगा एग्जाम में, और गारंटी के साथ वो एग्जाम में आपके उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं किसका अवकलन कराना है, साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, cos x। इस पे एग्जांपल्स क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, d/dx साइन x स्क्वायर का क्या करवा दीजिए, अवकलन करा दीजिए। किसका अवकलन कराना है, साइन x स्क्वायर का अवकलन करा दीजिए, मतलब d/dx साइन x स्क्वायर।
तो सबसे पहले जब साइन का अवकलन कराते हैं तो किस में बदल जाता है, कॉस, और जो कोण है एक्स स्क्वायर उसको भी क्या कर दीजिए, यही लिख दीजिए। देखिए साइन एक्स का हमने चुपचाप किस में लिख दिया, कॉस एक्स में। हाँ, साथ में ये किया, जो एक्स था उसका भी हमने क्या कराया, अवकलन कराया। तो यहाँ है क्या, एक्स स्क्वायर है, तो इसका भी हमको क्या कराना पड़ेगा, अवकलन। कोई समस्या? तो cos एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए भाई साहब, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आपको x के घात n का फार्मूला बताए हैं कि नहीं बताए हैं? अभी अगवा ही पहला नंबर का जो फार्मूला था वही बताए हैं कि n x के पावर n माइनस 1, मतलब जो घात रहेगा वो कहाँ चला जाएगा, आगे, और x के घाते 2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हो गया cos एक्स स्क्वायर, और 2 x के घाते 2 में से एक गया, कितना हो गया, 1, तो हो गया 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, उत्तर, साइन एक्स स्क्वायर का अवकलन। एक एग्जाम्पल आप भी कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स साइन करड़ी में एक्स, साइन करड़ी में एक्स का क्या कराना है, अवकलन कराना है। तो साइन का किस में बदल जाता है, कॉस में। देखिए साइन एक्स है तो अवकलन कराएंगे किस में जाएगा, कॉस में। एक्स जो थीटा है, कोण है, वो क्या है, करड़ी में एक्स, तो करड़ी में एक्स ऐसे लिख दीजिए। अब किसका अवकलन होगा, करड़ी में एक्स का। अच्छा ये बताइए, करड़ी में एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। करड़ी में एक्स को लिख सकते हैं एक्स के घाते 1/2, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख दिए। ये हो गया कॉस करड़ी में एक्स, और 1/2 आगे गया, x के घाते 1/2 माइनस 1, n माइनस 1, तो n है 1/2, अब माइनस 1 क्या कर दिए, घटा दिए। तो ये हो गया cos करड़ी में x 1/2, x के घाते 2 1 कम, भाई बटा 1 कर देंगे, 1 के 2 1 कम 2, और 1 में से 2 जाएगा माइनस 1/2। अब यहां हो गया cos करड़ी में x 1/2, x के घाते माइनस 1/2, और ये जब 1/2 माइनस का है, इसको आप भिन्न के रूप में नीचे धनात्मक रूप में लिख सकते हैं। ये नीचे जाएगा x के घाते 1/2। ये हो गया cos करड़ी में x इंटू 1/2। अब 1/2 घात है तो क्या हो जाएगा, करड़ी में x, तो आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब साइन रूट एक्स का भी आपने क्या करवा दिया, अवकलन करा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम लोग का साइन एक्स का भी अवकलन हो गया। साइन करणी में एक्स का अवकलन का मान क्या हो गया, साइन का कॉस करणी में एक्स, और करणी में एक्स का अवकलन कराए हैं तो 1/2 करणी में एक्स आ गया है। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट फार्मूला है, इसके बाद वाला ही फार्मूला मैं बताऊंगा एक, वो है जब साइन का हो गया तो अब किसका करवाना है, कॉस का। साइन का बदला किसमें है, कॉस में बदल गया है, तो ये बताइए कॉस का किस में बदलेगा, जब साइन का कॉस में चला गया तो कॉस किस में जाएगा, साइन में जाएगा। लेकिन अंतर इतना है कि वो साइन एक्स का अवकलन धनात्मक कॉस एक्स में आता था, लेकिन कॉस एक्स का जो अवकलन होगा वो ऋणात्मक आएगा। क्या आएगा, ऋणात्मक। मतलब d बाई डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और d बाई डी एक्स किसका अवकलन कराएंगे, एक्स का भी अवकलन कराएंगे, तो ये हो गया माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स, एक्स का मान कितना होता है 1, और साइन एक्स का 1 में गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा फार्मूला है, तीसरा। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का मान कितना आ गया, माइनस साइन एक्स। इसमें भी एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि कॉस एक्स के घाते 5 का अवकलन कीजिए, किसका अवकलन कीजिए, कॉस एक्स के घाते 5, एग्जाम्पल है कॉस एक्स के घाते 5 का क्या करिए, अवकलन कीजिए, तो यहाँ डी बाई डी एक्स क्या कर देंगे आप, एक्स के घाते 5। ठीक है ना, तो ये बताइए जब कॉस रहता है तो किस में परिवर्तित होता है, माइनस साइन में। किस में परिवर्तित होता है, माइनस साइन में। लेकिन जो यक्स रहता है वो भी क्या हो जाता है, उतर जाता है। तो यक्स के घाते 5 है तो यहाँ भी क्या उतरेगा, यक्स के घाते 5। लेकिन जो यक्स है उसका भी क्या करा रहे थे हम लोग, अवकलन करा रहे थे, तो यहाँ पर क्या है, यक्स के घाते 5, तो इसका भी हमको क्या कराना पड़ेगा,
अवकलन मतलब डी बाई डी एक्स एक्स के घाते 5, तो माइनस साइन एक्स पे पावर 5 और 5 आगे चला गया, एक्स के घाते 5 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कैसे, एक्स के घाते n के फार्मूले से। डी बाई डी एक्स एक्स के घाते n क्या होता है, n एक्स के घाते n माइनस 1। तो यहाँ x के घाते 5 है, 5 आगे गया और 5 में से एक क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारा हो गया माइनस साइन x पे 5 और ये 5x पे 4। यही इस प्रश्न का उत्तर होगा, या cos x के घाते 5 के अवकलन का मान होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक और इसी तरह का फार्मूला बता देते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है d बाई डी एक्स टेन एक्स। एक चीज और आपको बता देते हैं, जो अवकलन या समाकलन का जो टॉपिक है, जो कैलकुलस या कलन का जो टॉपिक है अवकलन समाकलन का, वो टोटल फार्मूले पर, सूत्र पर आधारित है। जब तक आपको सूत्र तैयार नहीं है तो आप इसकी कल्पना भी मत करिएगा। इसलिए मैं पहले सूत्र याद करवा दे रहा हूं और हर एक सूत्र पर एक एग्जाम्पल लगवा दे रहा हूं। ठीक है, आज का ये एक वीडियो रहेगा और इसके नेक्स्ट का एक वीडियो रहेगा, पूरे फार्मूले पे रहेगा। हर एक फार्मूले को टच करेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी बुक को उठाकर एक लाइन से लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए, डी बाई डी एक्स टेन का जो मान होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। मतलब टेन एक्स का अवकलन कराने पर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स। और किसका अवकलन कराना पड़ेगा, एक्स का। डी बाई डी एक्स क्या, एक्स। तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स एक्स का मान कितना हो जाएगा, 1 अभी किए थे। तो सेक स्क्वायर एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इस पे भी एक एग्जांपल कर सकते हैं। मैं कह दूं कि tan कड़ी में एक्स का अवकलन कीजिए। किसका अवकलन कीजिए, tan कड़ी में एक्स का क्या कीजिए, अवकलन करिए, मतलब डी बाई डी एक्स करिए। ठीक है, कभी कभी आपसे दे देगा कि डी बाई डी एक्स का मान याद कीजिए। यदि जो x वाला फलन है वो tan कड़ी में x दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं। डी बाई डी एक्स मतलब अवकलन कराना। तो tan का अवकलन कराएंगे भाई साहब तो क्या आ जाता है, सेक स्क्वायर। और यहाँ x था तो x उतर जा रहा था, यहाँ कड़ी में x है तो क्या उतरेगा, कड़ी में x। हाँ, जब x था तो उसका भी हम लोग अवकलन करा रहे थे। यहाँ कड़ी में x है तो हम किसका अवकलन कराएंगे, कड़ी में x, मतलब x के घाते 1/2। कड़ी में x का मान कितना होता है, x के घाते 1/2। और ये हो गया सेक स्क्वायर कड़ी में x, और x के घाते n का सूत्र 1/2 आगे जाएगा और x के घाते 1/2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सेक स्क्वायर कड़ी में x 1/2, x के घाते माइनस 1/2। 1/2 में से एक घटाएंगे, आधा में से एक घटाएंगे तो माइनस का आधा बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर कड़ी में x, और ये जब माइनस वाला भाग नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, मतलब 1/2 x के घाते 1/2। अब बताइए, जब 1/2 घात है तो किस में आ जाएगा, कड़ी में। यही आपका क्या हो जाएगा, tan कड़ी में x का अवकलन। डियर फ्रेंड्स, आज मैंने 4 फार्मूले आपके सामने अवकलन के रखे। पहला जो सूत्र था वो x के घाते n का अवकलन था, जिसमें n आगे चला जा रहा था और n में से x के घाते जो n था उसमें से क्या हो जा रहा था, घट जा रहा था, अर्थात x के घाते n माइनस 1। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स साइन एक्स का मैंने मान मतलब अवकलन किया तो उसका अवकलन का क्या आता है फार्मूला, cos x हो जाता है। और जब cos x का अवकलन करते हैं तो उसका क्या हो जाता है, माइनस का sin x। इसी प्रकार डी बाई डी एक्स tan x का मैंने मान निकलवाया तो उसका हो जाता है सेक स्क्वायर x। डियर फ्रेंड्स, अभी शेष त्रिकोणमितीय फलनों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों और चरघातांकीय फलनों का अवकलन का सूत्र मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर भी करिए।